हेलो दोस्तों, दक्षिण कौशल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम फिर से चालू करते हैं हिंदी की क्लासेस। देखिए, सबसे पहले हम ये आगत व्यंजन पे ख़त्म किए थे। आगत व्यंजन क्या क्या होते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। आगत व्यंजन क्या क्या शब्द आएंगे जो फारसी के शब्द थे, च और फ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन भी देख लेते हैं। उष्ण उष्ण व्यंजन क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं? श, श और तीनों प्रकार के श और हाँ। उष्ण व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज पढ़ लेते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं, तो आज हम इन्हें देख लेते हैं कि क्या क्या अघोष के फॉर्म में आता है और क्या क्या सघोष के फॉर्म में रहता है। चलिए, ये देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, अघोष, सघोष। ये देखिए, ये पहला वाला और दूसरा वाला, ये दोनों ही किसके फॉर्म में रहते हैं? अघोष। और ये पीछे के जो तीनों हैं ये होते हैं सघोष। ये देखिए दोस्तों, ये क्या टेबल है, तो इसे हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप ये दोनों, पहला और दूसरा ब्लॉक, किसका ब्लॉक? ये वर्ण तालिका का ब्लॉक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये इसके सामने वाला। ये मैं डायरेक्शन दे देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ये देखिए, कंठ, तालु, मुर्गा, दंत, ओष्ठ, इसमें के जो पहले वाला कॉलम है, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों क्या होंगे? अघोष। अब ये पीछे के जो 3 कॉलम है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होगा? तीनों सघोष। अब देखिए, अब दूसरी बात आती है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण किसे चुने? तो कॉलम वाइज देखिए, अल्प प्राण जो पहला वाला है ये अल्प प्राण है, जो तीसरा वाला है अल्प प्राण है, और पांचवा वाला है जो अल्प प्राण है। मतलब कि दूसरा और जो चौथा, ये दोनों ही क्या होंगे? आपके महाप्राण होंगे। दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, ये दोनों ही आपके महाप्राण होंगे। बाकी सब क्या होंगे? अल्प प्राण। अब बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे पढ़ना है, बस आप पहला और दूसरा कॉलम देखिए, ये दोनों अघोष हो गए। तीसरा, चौथा, पांचवा जो हो गए आपके सघोष हो गए। अब अल्प प्राण और महाप्राण की जो दिक्कत है वो देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण हो गए, और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण। बस ऐसे याद रखिए, दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है, बाकी सब अल्प प्राण है। और पहला और दूसरा क्या है? सघोष है, बाकी पीछे के तीनों क्या है? सघोष है। अब ये देखिए, इधर के जो वर्ड है, लोग इसे तो याद रखते हैं, ये कंठ में ये सब है, लेकिन ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगर पेपर में आ गया कि इन सब, ये शज्ञ, ये देखिए, ये रे है, र है और ये श है, ये ली, ल, स, ये सब किस में आएंगे? ये दंत में आएंगे। और ये जो ऊ है और ये बड़ा ऊ है, ये किस में आएगा? ये ओष्ठ में आएगा। उसी प्रकार के जो री, र और श, ये किस में आएंगे? मूर्धा में आएंगे। और ये ई, शज्ञ, ये किस में आएगा? तालु के वर्ड है। और ये अ, अह और ये हा, ये किसके वर्ड हैं? कंठ के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते, ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार लिया गया है। आगे देखते हैं। चलिए, अब जैसे ही एक क्वेश्चन पिछले ही किसी एग्जाम में पूछा गया था, वत्स वर्ण क्या है? वत्स वर्ण, सो वत्स वर्ण में ऐसा कोड टाइप का आप याद रखें, जल रस, जल रस। और ये देखिए, स्पर्शी व्यंजन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था, स्पर्शी व्यंजन बताइए, स्पर्शी या फिर संघर्षी। स्पर्शी ये बोले या फिर संघर्षी व्यंजन आपसे अगर पूछता है तो ये च, छ, ज और ये झ। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ था, वायु के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर क्या क्या था? वायु संवेग के आधार पर एक था अल्प प्राण और दूसरा था महाप्राण, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया। वर्ण के 2 भेद वायु संवेग के आधार पर, क्या क्या था? वर्ण के 2 भेद थे, वर्ण के 2 भेद। किसे किसके आधार पर? वायु संवेग के आधार पर वर्ण के 2 भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अब अल्प प्राण भी मैंने आपको अच्छे समझा दिया और महाप्राण भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये पूरा टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मूर्खा, इसमें ये वाला श आएगा, ये स्वर यंत्री, इसमें ह, और ये
उच्छिप्त। उच्छिप्त में पहले ही बताया था मैंने ड और ढ का प्रोनाउंस, बाकी सब मैंने आगे आपको आगे पढ़ा दिया है। एक चीज़ और बतानी थी दोस्तों, देखिए इसे नासिक के, ये जो पंचम अक्षर के जो शब्द हैं ये आते हैं नासिक के। आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं तारत्व के आधार पर, जो मैंने आपको टेबल समझाया अभी, बस उसे ही मैं थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन कर रही हूँ। तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर क्या क्या होगा, घोष या सघोष वर्ण। इसे देख लेते हैं। अब पहले तो मैंने आपको टेबल बताया, लेकिन अब आपको मैं इसको कुछ और चीज़ें अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो आपको ज़्यादा ही आसानी हो जाएगी। जैसे ये देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, घोष कहे या सघोष कहे, तीसरा, चौथा, पांचवा जो कॉलम था वो सब किस में आएंगे, सघोष वर्ण में। अब देखिए प्रत्येक अंतस्थ प्लस हा, ये क्या होंगे, घोष वर्ण। प्रत्येक अंतस्थ प्लस हा मिला के क्या हो जाएगा, घोष वर्ण। प्रत्येक स्वर वर्ण क्या होंगे, प्रत्येक स्वर वर्ण क्या होंगे, घोष वर्ण। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अंतस्थ प्लस हा क्या होंगे, घोष वर्ण, और प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या होंगे, घोष वर्ण। अब हम आगे चलते हैं। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण में क्या होता है, देखिए घोष वर्ण में क्या हुआ था, तारत्व या कंपन पैदा होता है, तारत्व या कंपन होता है। अघोष में क्या होगा, तारत्व या कंपन नहीं होगा। अघोष में कौन कौन सा वर्ग लेंगे हम, पहला और दूसरा। और इसमें इसी खासियत देख लेते हैं, प्रत्येक उष्ण व्यंजन, उष्ण जो व्यंजन है हा को छोड़ देंगे, हा को छोड़कर प्रत्येक उष्ण व्यंजन आएंगे इसमें। अब इधर देख लेते हैं, जैसे कि हा को छोड़कर तो क्या क्या हुआ, श, श और ये तीनों जो प्रकार के स है वो क्या है, अघोष वर्ण। दूसरा देख लेते हैं, और प्रत्येक उष्ण व्यंजन हा को छोड़कर, ये तीनों हो गए। अब यहाँ पर आप आते ही नीचे, चलिए एक शब्द है ह, हा को क्या कहते हैं दोस्तों, एक चीज थी जो कभी एक एग्जाम में पूछा गया था, हा क्या होता है। तो दोस्तों ये जो हा है काकल्य वर्ण, क्या कहेंगे इसे, काकल्य वर्ण, या फिर अभी टेबल में डिस्कस किया स्वर यंत्र मुख्य। एक हिंदी में विवृत वर्ण होता है, हिंदी में विवृत वर्ण क्या होगा, आ। विवृत मतलब जिसका मुंह, जो वर्ड हम बोलते हैं वो उसका मुंह जो है, जब भी हम उसे बोले तो हमारा मुंह जो है खुला हुआ होता है, उसे हिंदी में विवृत वर्ण कहा जाता है। और एक होता है संवृत, संवृत में हमारा जो बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन जब हम उसे करते हैं तो हमारा मुंह जो है वो बंद रहता है। और भी नोट करके आप लिख लीजिएगा, प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्प प्राण है ना ही महाप्राण। ये जो छोटे छोटे जो आप नोट करके लिखेंगे शायद यहीं से ही क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब यहाँ पर देख लेते हैं वह क्या है। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि वह क्या है, तो वह क्या है दोस्तों, दंतोष्ठ। यहीं पर आपसे एक बार किसी व्यापम में पूछा गया था ए और ए, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देती हूँ ताकि आपको भी आसानी हो। कंठ में आएंगे। अब ये नासिका वर्ण मैंने आपको टेबल में भी बताया, नासिका क्या होगे, वर्ग पंचम अक्षर में जो होंगे वर्ड वो है पंचम अक्षर, नासिका वर्ण। अब संघर्षी वर्ण भी मैंने आपको बता दिया था, तीन होते, तीनों प्रकार के साथ जो है वो संघर्षी वर्ण है। अर्धविवृत, अब यहाँ पर देखिए आप, अर्धविवृत
अर्धविवृत्त में क्या क्या आएगा, जिसमें आपका जो मुंह है वो आधा खुला हो, जैसे ए, ओ, और अ। समृद्ध वर्ण, समृद्ध वर्ण में क्या क्या होंगे, ए, ओ। अब यहाँ पर अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में क्या क्या आएंगे, ए और ओ। एक क्वेश्चन कहीं पूछा गया था, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, कहीं तो पूछा गया था, ये अग्र स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में आप लिख लीजिएगा ई, बड़ा ई, ए और ए। और मध्य स्वर में, मध्य स्वर में आप लिखिए, मध्य स्वर में अ। और यदि पश्च स्वर पूछेगा तो जितने भी स्वर यहाँ पर हो चुके हैं, पश्च स्वर का अगर बात होगा तो जो स्वर बचे हुए हैं यहाँ को छोड़ के वो सब आ जाएंगे। क्या क्या होंगे, ये आपके पश्च स्वर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विवृत्त वर्ण, विवृत्त वर्ण कौन सा होता है, आ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। एक होता है अनुनासिक। तो निर्नुनासिक में क्या क्या हो जाएगा, अ, आ, ई। और अनुनासिक स्वर में ये स्वर लिखते हैं, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर में अ, आ, ई। अनुनासिक स्वर में अनुनासिक स्वर हुए। अब यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन बता ही दिया मैंने टेबल के अनुसार, वर्ग के। छोटे छोटे आप नोट्स बनाते जाएं। पंचम अक्षर, अब अभी तक तो पूछा नहीं गया है, वैसे मैं आपको बता दूँ। अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या क्या होगा, अ, आ, ई, बड़ा ई, ए और ए। और वृत्तमुखी अगर आपसे कोई पूछे तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो वर्णमाला के जो चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारी हिंदी की कोई भी क्लासेस होगी उसके बीच में या फिर आखिरी में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।